हेलो साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे और आपके यूट्यूब चैनल लैपटॉप एकेडमी पर। भिन्न टॉपिक के सीरीज में आज का जो टॉपिक है हम लोगों का वो है भिन्नों की तुलना। भिन्नों की तुलना पर आधारित प्रश्न, किस तरीके के प्रश्न आते हैं कि जैसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी भिन्न क्या है, सबसे छोटी भिन्न क्या है, या भिन्नों को आरोही क्रम में लिखिए, अवरोही क्रम में लिखिए। इस तरह के प्रश्न होते हैं। दो भिन्नों के बीच में एक नई भिन्न को शामिल करिए, इस टाइप के प्रश्न होते हैं। तो इस टाइप के प्रश्नों को कैसे किया जाए, तो पूरा का पूरा हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं इस लेक्चर में या इस वीडियो में, भिन्नों की तुलना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि भिन्नों की तुलना कैसे कैसे की जाती है। भिन्नों की तुलना, कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। फ्रैक्शन का कंपैरिजन कैसे करें? तो फ्रैक्शन का कंपैरिजन करने के कई तरीके हैं, ठीक है। तो उसमें से पहला जो तरीका है, पहला जो तरीका है उसको हम बोल सकते हैं कि यदि हर समान हो, यदि हर समान हो, यानी कि भिन्नों के अगर हर समान हो तो क्या होगा, जिसका अंश बड़ा होगा, हर समान हो जिसका अंश बड़ा, तो भिन्न भी क्या होगी, बड़ी होगी। और अगर अंश छोटा हो गया तो भिन्न भी आपकी छोटी हो जाएगी। यानी कि अगर हर समान है तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटी तो भिन्न छोटी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन ऐसे पूछे कोई 5/7, ठीक है, 3/7, 4/7, 1/7। यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखिए, इसमें क्या है, सब में हर समान है, 7 7 7 7, सब में हर क्या है, 7 7 7 है। तो सब में हर समान है, तो देखने से कौन सी भिन्न बड़ी दिखेगी भाई, जिसका अंश बड़ा, इसका अंश 5 है तो ये एक बड़ी भिन्न हो जाएगी, और इसका अंश 1 है, नहीं, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और अगर इनको हम बढ़ते क्रम में लिखें तो सबसे छोटे पे 1/7 आएगा, फिर उससे बड़े पे क्या आएगा, 3/7 आएगा, फिर 4/7 आएगा, फिर 5/7 आएगा। ये इनका क्रम बन जाएगा। तो भिन्न में अगर हमको क्या मिल जाए, हर समान मिल जाए, तो जिसका अंश बड़ा होता है वही भिन्न क्या होती है, बड़ी होती है। ऐसे ही देखिए, मान लीजिए कि 11/17 है, 12/17 है, 8/17 है और 6/17 है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें भी क्या है, हर समान है। अगर हर समान है तो देखने में जो सबसे बड़ा दिखेगा वही सबसे बड़ा, तो ये 12/7, यानी जिसका अंश बड़ा होगा वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो इसका अंश 12 है तो यही क्या हो जाएगा, बड़ी। और इसका अंश सबसे छोटा है, इसका अंश 6 है तो ये सबसे छोटा हो गया, ठीक है। अगर क्रम से इनको व्यवस्थित करें तो पहले 6/7, फिर 8/17, सॉरी 6/17, फिर 8/17, फिर 12/17, फिर 6/17, 8/17, फिर क्या आएगा 11/17, फिर आएगा 12/17। इस तरीके से क्रम में इनको व्यवस्थित कर सकते हैं। दूसरा जो इसमें कॉन्सेप्ट आता है, दूसरा कॉन्सेप्ट कि यदि अंश समान हो, अंश समान हो, अगर अंश समान हो तो जो हर क्या होगा, हर बड़ा तो भिन्न क्या होगी, छोटी हो जाएगी। हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न क्या हो जाएगा, बड़ा, भिन्न बड़ा हो जाएगा। तो यदि अंश समान है तो हर आपको चेक करना है, जिसमें हर बड़ा मिल जाएगा वो वाली भिन्न छोटी हो जाएगी, जिसमें हर छोटा मिल जाएगा वो वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए 5/11 दिया है, 5/8 दिया है,
5/17 दे दिया है, 5/15 दे दिया है, 5 मान लीजिए 14 दे दिया है। तो इसमें क्या है कि सब में अंश समान है। अगर अंश समान है तो जिसका हर बड़ा होगा वो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी। तो हर इसमें 17 बड़ा है, तो ये क्या होगी, सबसे छोटी भिन्न हो गई, ये सबसे छोटी होगी। और इसका हर सबसे छोटा है तो ये क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न हो गई। अगर इनको बढ़ते क्रम में लिखा जाए तो सबसे छोटा 5/17, फिर 5/14, फिर 5/11, फिर 5/8 आएगा, इनका क्रम आ जाएगा। ऐसे ही एक और एग्जांपल से समझते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि 23/47, ठीक है, 45/47, और ये मान लीजिए 8/47 और 13/47, ये है। तो इसमें कौन सबसे बड़ी भिन्न होगी, कौन सबसे छोटी। तो वैसे मुझे एग्जांपल लेना था किसका, अंश समान का ना। तो इसको कर लेते हैं 47/23, 47/45, ये हो गया 47/8, 47/13। तो अब देखिए, जब आपका अंश समान हो तो जो हर देखने में छोटा लगेगा, यानी कि जिसका हर छोटा होगा वही अंश, वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी हो गई। और जिसका हर जो होगा सबसे बड़ा होगा, जैसे इसका हर क्या है, 45 है, सबसे बड़ा है, तो ये वाली भिन्न क्या हो जाएगी, सबसे छोटी। तो ये सबसे छोटी हो गई भिन्न। तो इस तरीके से क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अभी अभी दो कॉन्सेप्ट सीखा गया। हर समान हो तो अंश बड़ा तो भिन्न बड़ी, अंश छोटी तो भिन्न छोटी। दूसरा पढ़ा गया, अंश अगर समान हो तो हर बड़ा तो भिन्न छोटी, हर छोटा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी। अब देखिए तीसरा क्या तरीका है, तीसरा कॉन्सेप्ट क्या है। तीसरा कॉन्सेप्ट है, यदि जो उचित भिन्न हो, यदि भिन्न, ठीक है, उचित हो, कौन सी उचित हो, प्रॉपर फ्रैक्शन हो, और अंश तथा हर का अंतर समान हो, अंतर समान हो, तो जो देखने में बड़ी लगे, देखने में बड़ी, वही भिन्न क्या होगी, बड़ी, वही भिन्न बड़ी हो जाएगी। और जो देखने में छोटी लगेगी, देखने में छोटी, वही भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया कि अगर उचित भिन्न हो, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन हो, और साथ ही साथ में भिन्न और भिन्न के अंश और हर का अंतर समान हो, और तो जो देखने में भिन्न बड़ी दिखेगी वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी, और जो देखने में छोटी दिखेगी वही भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो चलिए कुछ एग्जांपल लेते हैं। ला 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 जैसे देखिए एग्जांपल है 3/4, मान लीजिए 4/5, 5/6, 6/7। तो इसमें क्या है, इस एग्जांपल में कि ये सब के सब क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्योंकि इसके प्रॉपर फ्रैक्शन उसी उनको बोलते हैं जिनका अंश क्या होता है, छोटा होता है। तो सबके अंश छोटे हैं भाई, 4 से छोटा ये है, 5 से छोटा ये है, 6 से छोटा ये है, 7 से छोटा ये, सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन वाले हैं। और जहाँ पे प्रॉपर फ्रैक्शन होगा वहाँ पे हमको क्या देखना कि अंश और हर का अंतर समान मिल रहा है क्या। तो देखिए यहाँ पे भी एक का अंतर है 3 4 है, एक का अंतर 4 5 है, 5 6, एक का अंतर है 6 7, एक का अंतर है। तो इसमें देखने में बड़ी ये लग रही है, देखने में बड़ी ये है। जो देखने में बड़ी होगी वही भिन्न क्या होगी, सबसे बड़ी भिन्न यही होगी, सबसे बड़ी भिन्न यही। और जो देखने में छोटी है, ये वाली भिन्न देखने में छोटी है, तो देखने में छोटी सॉरी, तो जो देखने में छोटी है वो भिन्न क्या हो जाएगी, तो ये वाली सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न।
और इनको अगर क्रम से व्यवस्थित किया जाए तो सबसे छोटा ये हो जाएगा, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये, फिर उससे बड़ा ये। इस तरीके से हम बढ़ते क्रम में इसको लिख सकते हैं या आरोही क्रम में लिख सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देखें तो जैसे मान लीजिए 5/7 है, 11/13 है, 8/6 बोल रहा हूँ, मान लीजिए 9/7 है, 7/9 ले लेते हैं, और मान लीजिए कि 25/27 है। तो ये है, इसमें अगर देखा जाए तो सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है, सब में अंश उनके छोटे हैं, सब के सब प्रॉपर फ्रैक्शन है। अंतर यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे भी अंतर 2 का है, और यहाँ पे भी अंतर 2 का है, यहाँ पे भी अंतर 2 का है। तो सब में 2-2 का अंतर है। तो फिर क्या करते हैं कि जो देखने में बड़ी लगती है वही भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी। तो ये देखने में बड़ी है तो ये सबसे बड़ी हो गई, जो देखने में छोटी है वही सबसे छोटी, ये वाली सबसे छोटी है दिखने में, ये सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी, सबसे छोटी भिन्न हो जाएगी। और इनको अगर बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करें तो 5/7 आएगा, फिर उससे बड़ा आएगा 7/9, फिर उससे बड़ा आएगा 11/13, सबसे बड़ा आएगा 25/27। सबको समझ में आ रहा होगा मुझे लग रहा है कि तीसरा जो तरीका है उचित भिन्न में सॉल्व किया जा सकता है, और अंतर अगर समान है। अभी मान लीजिए कभी कभी अंतर समान होता बट उचित भिन्न में नहीं होता, तो तब क्या करें, जैसे मान लीजिए 11/9 है, 17/15 है, 23/21 है, और ये मान लीजिए 9/7। ये सब के सब अगर देखे जाएं तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इनको ये प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो मैं क्या करता हूँ इनको पहले प्रॉपर बना लेता हूँ। अब प्रॉपर में चेक करता हूँ, जैसे प्रॉपर में क्या होगा, इसको उल्टा कर देते हैं, 9/11, 15/17 और 21/23 और ये 7/9। और सब में अंतर देखिए 2-2 का है, अंतर 2 का, अंतर समान है। सब में अंतर क्या है, समान है। अगर अंतर समान है तो क्या जो देखने में बड़ा रहेगा ये सबसे बड़ी हो गई, फिर उससे छोटी क्या हो गई, ये वाला हो गया, उससे छोटा ये वाला हो गया, फिर ये वाला हो गया। तो ये क्रम जैसे हम निकालेंगे, क्रम क्या निकला हमको, 21/23 सबसे बड़ा है, फिर 15/17 है, फिर 9/11 है, फिर 7/9, ये क्रम हमको मिला। तो ये प्रॉपर में कन्वर्ट करने के बाद मिला है, लेकिन हमको इम्प्रॉपर में चाहिए। तो इम्प्रॉपर में क्या होगा, जैसे इसको करेंगे 23/11, 23/21 इम्प्रॉपर, इसको 17/15 करेंगे, इसको 11/9 करेंगे, इसको 9/7 करेंगे। तो ये सिंबल को उल्टा कर देना, बस कुछ और नहीं करना, कि ऐसे उल्टा कर दीजिए। तो पहले क्या करिए कि अगर मान लीजिए कि अंतर समान मिल रहा है और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो उसको क्या करिए, पहले प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लीजिए। प्रॉपर मतलब उल्टा कर लीजिए, भिन्न को उल्टा कर लीजिए। और भिन्न को उल्टा करेंगे तुरंत वो प्रॉपर में हो जाएगा। उल्टा करके तुलना कर लीजिए कि कौन छोटा कौन बड़ा। तो जो प्रॉपर में बदलने के बाद जो क्रम मिलेगा, इम्प्रॉपर में क्या होगा, वही उल्टा क्रम मिल जाएगा। ठीक है, अगला जो तरीका है, 3 तरीके हम लोग देख चुके हैं, चौथा तरीका है क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, ठीक है, मेथड या तिर्यक गुणा वाला तरीका है, इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक गुणा विधि। तिर्यक गुणा विधि, इसमें क्या है, जैसे मान लीजिए a/b कोई भिन्न है और दूसरी भिन्न है c/d है, और इन दोनों में पता करना कौन छोटा कौन बड़ा है। तो क्या करिए, यहाँ पे तिर्यक गुणा कर लीजिए, जैसे a और d, तो AD आ गया, B और C, BC आ गया। अगर AD बड़ा मिल रहा है तो ये वाली भिन्न बड़ी हो जाएगी, अगर AD छोटा मिल रहा है तो इधर वाला भिन्न छोटा आ जाएगा। तो अब देखिए इसको नंबर से समझते हैं। नंबर से समझे तो कह सकते हैं कि 11 मान लीजिए तो कोई 13 है, और एक भिन्न है 5/9 है, ठीक है, 5/9। तो इस दोनों में बताना कौन बड़ा कौन छोटा। तो अब क्या करिए, 11 9 99, इसका अंश पकड़े हैं तो इसी तरफ हमको लिखना गुणा करके 11 9 99, ऐसे इधर करेंगे 13 5 65। और 99 और 65 में कौन बड़ा है, तो 99 वाला बड़ा है,
इसलिए इधर वाली भिन्न क्या हो जाएगी, 11/13 बड़ी हो जाएगी और इधर वाली छोटी हो जाएगी 5/9। ऐसे ही मान लीजिए कोई एग्जांपल और ले लेते हैं कि 8/17 है और 3 बटा मान लीजिए कि 15 है। इन दोनों में बताना कौन छोटा कौन बड़ा है। तो क्या करिए, तिरिया गुणा करिए, 8 पूरे 15, 15/120, 17 तियाँ 51, 17 तियाँ 51 हो गया। दोनों में बड़ा कौन दिखा, इधर वाला बड़ा दिखा, तो ये वाली भिन्न क्या हो गई, बड़ी हो गई। ऐसे ही कई सारे एग्जाम्पल लेके आप समझ सकते हैं। अब कुछ एग्ज़ाम के प्रश्नों से समझते हैं कि कैसे पता करें कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जैसे हमको बताना है 8/9, 7/15 और 10/13, इसमें कौन छोटा कौन बड़ा है। तो सबसे बड़ी वाली मान लीजिए पता करना, क्या पूछा जा रहा है, सबसे बड़ी, सबसे बड़ी, ठीक है। अगर सबसे बड़ी पूछा जाएगा तो हम सबसे बड़ी मतलब बड़ी वाले पर ही फोकस करेंगे, छोटी वाले को छोड़ते चले जाएंगे। तो देखिए सबसे बड़ी पर पूछा जा रहा है, इन दोनों में अगर मैं तुलना करूं इन दोनों में, तो 15/120 हो जाएगा, 9×7 63 हो जाएगा। तो इधर तो 63 आएगा, 15/120, इधर 120 आ रहा, इधर 9×7 63 आ रहा। तो दोनों में से बड़ा कौन हुआ, तो बड़ा ये हुआ। तो इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, ठीक है। अब इन दोनों में तुलना करें तो 8 गुणे 13 करेंगे तो 13/, कितना हो जाएगा, 13/104 हो जाएगा। तो 13/104 हो गया। और 9 का 10 में गुणा करें 90 हो गया। तो इन दोनों में कौन बड़ा दिखा, तो ये वाला बड़ा दिख रहा है 104, जिसको हटा दिया तो सबसे बड़ा हमको मिल गया 8/9, सबसे बड़ा मिल गया 8/9। तो यही करना है हमको कि भिन्न में क्या करना है कि अगर हमको सबसे बड़ा पूछेगा तो अगर तिरिया गुणा लगा रहे हैं तो केवल सबसे बड़े वाले को पकड़ते जाइए, छोटे वाले को हटाते चले जाइए। कहते हैं ना कि जिसकी ज़रूरत है उसी को साथ रखिए, फिर जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको भगा दीजिए। बट ये रियल लाइफ में मत करिए कभी। अगर ये रियल लाइफ में करेंगे तो आपका व्यवहार बहुत ही ख़राब माना जाएगा, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल से इसको देखते हैं। ला 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 ला, क्यों किसी को वफा के बदले। देखिए ये क्वेश्चन है कि 13/16, 15/19, 17/21, 7/8, इसमें बताना कौन छोटा कौन बड़ा है। तो जैसे ही थोड़ी सी संख्या बड़ी होनी शुरू हो जाएगी वहाँ पे गुणा करना आपके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है। फिर भी चलिए प्रयास करते हैं, हम लोग गुणा करते हैं। देखिए इन दोनों में हमको पता करना है कि कौन छोटा कौन बड़ा है। तो ये देखिए 13 है और ये 19 है, तो मैं सोचता हूँ ये 20 बना लेता हूँ, इसको 20 समझ लेता हूँ। तो 13 गुणे 20 करूँगा तो 260 के आसपास आएगा। और ये 16 है, 15 है, तो 16 और 15 गुणा करेंगे, 15 छक्का 90, 15 एकान्ना 15, 15 9 24, तो यानी कि 240 के आसपास आएगा। ये कितना जाएगा, 240। और इनका कितना आएगा, 13 दूना 26 कर दें तो कहीं ना कहीं 19 तियाँ 57 कर लेते हैं, 7 5 हासिल, 19 एकान्ना 19 5 24, 247 आ रहा। तो बड़ा हमको इन दोनों में कौन मिला, ये वाला बड़ा मिला। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर हमको बड़ा वाला ढूंढना है तो इसकी ज़रूरत ही नहीं, इसको हटाओ। अब ये दोनों की तुलना हो गई। अब क्या करते हैं, इसके साथ तुलना करते हैं। तो 21 इसके साथ तुलना करेंगे, 13 गुणे 21 करना, तो 13 एकान्ना 13 के 3, 13 दूना 26, 3 39 29, 26 3 हो गया 29, ये आ गया 293। 17 गुणे 16 करना है, तो 17 गुणे 16 क्या करेंगे, 16 सत्ते 16 25 80, 16 छक्का 96, 16 सत्ते 100 सॉरी तो देखिए फिर से देखिए 16 का गुणा 17 में करना, तो 16 सत्ते क्या हो गया 112, 112 के हमने लिख दिया 2 और 11, 16 करना 16 11 कितना हो जाएगा, 16 11 हो गया 27, तो 272 आ गया। कितना आ गया, 272। तो इन दोनों में अगर अभी हम तुलना करें तो कौन बड़ा मिल रहा है, यही वाला भी बड़ा मिल रहा है, तो इसकी ज़रूरत है, इसको हटा दो। इसका देखें तो 13 गुणे 8 करते हैं, 13 गुणे 8 करेंगे तो 13/104, 13/104 और 16 सत्ते करना है, 16 सत्ते क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। तो ये हो गया 112। तो इन दोनों में कौन बड़ा मिल रहा है, ये वाला बड़ा मिल रहा है, तो इसको हमने हटा दिया, ये वाला हमारी भिन्न सबसे बड़ी होगी, 7/8 क्या होगी, सबसे बड़ी होगी। तो ये रिजेक्शन वाला तरीका हम लोग लगाएंगे
भिन्नों की तुलना में अगर हमको क्रॉस प्रोडक्ट लगाना तिर्यक गुणा वाला तरीका लगाना है तो रिजेक्शन वाला तरीका लगाएंगे। ठीक है। तो अगला जो तरीका है तिर्यक गुणा के बाद पांचवा जो तरीका है, पांचवा तरीका हम लोग इसको बोलते हैं तराजू विधि। पांचवा जो तरीका है इसको हम लोग बोलते हैं तराजू विधि। तो तराजू विधि, ठीक है। तौल माप वाली विधि, तौलने वाले तरीके क्या होते हैं। जैसे सोचिए कि अगर मान लीजिए कि अभी हमने सीखा कि अगर किसी भिन्न में, दो भिन्न में आपने तुलना किया और दोनों में अंश अगर समान हो जाए तो जिसका हर बड़ा वही भिन्न बड़ी हो जाती है। अंश समान, जैसे 3/5 है और 4/5 है, अगर हर समान है तो अंश बढ़ा तो भिन्न बड़ी हो जाती है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर ऊपर लोड बढ़ेगा, ऊपर लोड बढ़ेगा तो भिन्न बढ़ जाएगी। ठीक है। तो अगर A/B में आपने किसी तरीके से ऊपर लोड बढ़ाया, ऊपर लोड बढ़ेगा तो भिन्न बढ़ेगी, भिन्न बढ़ेगी। ठीक है। भिन्न की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। अगर आपने नीचे लोड बढ़ाया, नीचे लोड बढ़ाया तो भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो भिन्न का मान क्या होगा, घटेगा। जैसे अगर सोचिए कि भिन्न है 3/5 और एक भिन्न है 4/7। अब देखिए इन दोनों में अगर मैं तुलना करूं तो ऊपर देखिए 1 का लोड बढ़ा, नीचे 2 का लोड बढ़ा। ऊपर 1 का बढ़ा, ऊपर क्या हुआ, 1 बढ़ रहा, नीचे 2 बढ़ रहा। तो अगर देखा जाए तो टोटल लोड जो है नीचे ज़्यादा बढ़ा। नीचे अगर लोड बढ़ेगा तो भिन्न की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो ये 4/7 क्या 3/5 से छोटा हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको तिर्यक गुणे वाले तरीके से करते 7 तरीका 21 ये होता, 5 चौके 20 ये होता, यानी ये वाला बड़ा होता, ये छोटा होता। ऐसे भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी हमको सीखना क्या कि तराजू भी सीखना कि अगर आपने क्या किया कि टोटल लोड जो है नीचे दे दिया, अगर टोटल लोड नीचे दे दिया तो भिन्न क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। और टोटल लोड अगर ऊपर दे दिया तो भिन्न क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। तो हमने देखा कि ऊपर लोड 1 का हुआ, नीचे लोड 2 का हुआ, तो ज़्यादा लोड नीचे दिया गया। तो ज़्यादा लोड अगर नीचे हुआ तो भिन्न छोटी हो गई। ऐसे ही देखिए कि मान लीजिए 17/15 है और आपने यहाँ पे कर दिया 23 और यहाँ पे कर दिया 19। अब देखिए कि इसमें कितने का बढ़ा, इसमें अगर देखेंगे तो 2 बढ़ा और इसमें देखेंगे तो 8 बढ़ा। तो लोड ज़्यादा लोड के किधर दिया गया, ज़्यादा लोड नीचे की तरफ हुआ, ज़्यादा लोड नीचे की तरफ बढ़ा है। तो इसका मतलब भिन्न का मान क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है। तो अब हमको समझ में आ गया कि अगर हर में लोड बढ़ेगा, नीचे लोड बढ़ेगा तो भिन्न छोटी, अगर ऊपर लोड बढ़ेगा तो भिन्न बड़ी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कोई भिन्न थी 13/19 थी और आपने क्या किया कि इसको 15 कर दिया और इसको कर दिया, इसको 13 ही रहने दिया, 13 कह रहे हैं, इसको मान लीजिए 14 कर दिया। तो आप देखिए कि ऊपर क्या हुआ कि एक आपने लोड बढ़ा दिया, ऊपर एक लोड बढ़ा दिया और नीचे का लोड देखा जाए तो नीचे क्या किया गया कि लोड घटा दिया गया, 4 कम कर दिया गया। तो नीचे का लोड कम कर दिया गया तो ज़्यादा कम नीचे किया गया, ज़्यादा लोड नीचे कम हुआ है। अगर नीचे ज़्यादा लोड कम हो जाएगा तो भिन्न का मान बढ़ जाएगा। या एक तरीके से देखा जाए यहाँ पे 4 की कमी किया, ऊपर 1 बढ़ा दिया, तो टोटली देखा जाए तो भिन्न में 1 की वृद्धि हो गई। टोटल मतलब ऊपर की तरफ बढ़ा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो भिन्न बढ़ जाएगी। और नीचे की तरफ से अगर सोचा जाए तो नीचे की तरफ ज़्यादा घट गया तो तब भी भिन्न बढ़ने वाली है, यानी 14/15 क्या हो जाएगी, बढ़ गई। ऐसे ही देखिए 13 मान लीजिए 19 है और यहाँ पे हमने कर दिया 5/17 कर दिया। तो ऊपर देखिए लोड क्या हुआ, कितना कम हुआ, ऊपर का लोड 8 कम हो गया, नीचे का लोड 2 कम हुआ। तो टोटली लोड जो है कम कहाँ हुआ, ऊपर लोड कम हुआ। अगर ऊपर लोड कम होगा तो भिन्न की वैल्यू घट जाएगी, ये भिन्न घट गई। ठीक है। ये वाली भिन्न का मान घट गया। ये तराजू विधि है। तराजू विधि क्या करता है, बहुत ही आसान कर देता प्रश्नों में। जैसे मान लीजिए कोई दे दिया 998/1328 और यहाँ पे कोई बोल दिया 1300/1400 1400 कह रहे, 1400 मान लीजिए 3।
ये किसी ने बोल दिया कि बोलो, पूछा कि इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है। तो आप देखिए ऊपर बढ़ा क्या, ऊपर बढ़ा, मान लीजिए ये 1000 है तो 302 बढ़ गया है ना, ये ऊपर 302 बढ़ गया। नीचे अगर देखा जाए तो 1328 से 1400 हुआ है, मतलब कि 100 से कम है बढ़ा है। तो ये मान के चलिए कि 72 यानी कि 72 एक 73 बढ़ गया, ये 73 बढ़ा है, ठीक है। तो अगर देखा है तो टोटल लोड जो ऊपर ज़्यादा बढ़ा, ऊपर 302 का लोड हुआ है, तो ऊपर अगर लोड बढ़ गया तो इसका मतलब भिन्न ये वाली बढ़ गई, इस भिन्न का मान बढ़ गया। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है तराजू विधि, कि आप प्रश्नों में को देखकर आंसर बता सकते हैं कि ना तो गुणा करने की ज़रूरत, ना तिर्यक गुणा करने की ज़रूरत, ना आपको हर समान देखने की ज़रूरत, ना अंश समान देखने की ज़रूरत। सीधे आपने देखा कि कितनी बढ़ा घटा, अगर ऊपर लोड बढ़ा तो भिन्न बढ़ गई, नीचे लोड बढ़ा तो भिन्न घट गई। बस यही कॉन्सेप्ट आपको रट के रखना और इसी कॉन्सेप्ट की खूब प्रैक्टिस करना है, ठीक है। एग्ज़ाम के अब आप कोई भी क्वेश्चन उठाइए और उसको सॉल्व करिए, देखिए आपसे ज़रूर सॉल्व होगा, क्योंकि मैंने हर तरीका बता दिया, ठीक है। आप किसी भी यूट्यूब पे जाएंगे, कहीं पर भी वीडियो पढ़ेंगे तो आपको एक ही वीडियो में सारे तरीके नहीं मिल पाएंगे। तो मैंने क्या किया, आपको सारे तरीके एक ही वीडियो में बताने का प्रयास किया। तो ठीक है, आप इन तरीक़ों को खूब प्रैक्टिस करिए, आपके एग्ज़ाम में जो पूछे गए क्वेश्चन हैं उनकी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 9/13, 17/26, 28/29, 33/52, इसमें आपको बताना है सबसे बड़ा वाला, सबसे बड़ा। तो तिर्यक गुणा तरीका लगा सकते हैं, या तो मैं सोच रहा हूँ कि अपना तराजू विधि लगाते हैं। तो ऊपर देखिए यहाँ पे कितना बढ़ा, तो बोलेंगे 8 बढ़ा, नीचे बोलेंगे कितना बढ़ा, तो 13 बढ़ा। तो इसका मतलब नीचे लोड बढ़ गया, नीचे लोड बढ़ेगा तो भिन्न छोटी हो गई, ये वाली भिन्न छोटी हो गई। इन दोनों में तुलना किया तो पता चला ये वाली भिन्न छोटी हो गई। अब मैं तुलना कर रहा हूँ, इन दोनों में कर रहा हूँ। तो आप देखिए कि यहाँ पे कितना बढ़ा, 9 से 28 होने में कितना हो गया, तो आप बताएंगे +19 बढ़ा। 13 से 29 हुआ तो कितना बढ़ा होगा, तो 13 13 26 यानी कि 16 बढ़ा। तो ऊपर लोड ज़्यादा बढ़ गया, ऊपर लोड बढ़ गया तो मतलब भिन्न बढ़ गई, ये वाली भिन्न बढ़ गई और ये छोटी हो गई। अब देखिए इन दोनों में अगर तुलना करें तो ऊपर कितना लोड बढ़ा, तो मैं बताऊंगा 30 यानी कि 15 लोड बढ़ा। 29 से 52 हो गया, 26 दूना 52 होता है, यानी कि यहाँ पे देखा जाए तो 23 बढ़ा। तो नीचे लोड ज़्यादा बढ़ गया, नीचे लोड बढ़ने से क्या होगा, भिन्न छोटी हो गई। नीचे लोड बढ़ेगा तो भिन्न छोटी, ये वाली भिन्न क्या मिली आपको, सबसे बड़ी मिल गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप भिन्नों को तुलना कर सकते हैं। तो भिन्नों की तुलना ख़त्म हो चुकी है और लगभग मैं भिन्न पर आधारित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे कि भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा, भिन्नों की भाग क्या होती है, फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा कि सीरीज पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, पैटर्न पर क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं। फिर हम लोगों ने लगाया भिन्नों पर आधारित जो है सीढ़ी नुमा क्वेश्चन, यानी कि लंगड़ी भिन्न पर आधारित प्रश्न लगा लिए। अब हम लोग लगा रहे हैं क्या, भिन्नों की तुलना भी कंप्लीट हो चुका है। तो थोड़ा सा अब क्या बचा कि हमको मिक्स्ड क्वेश्चन करने की हैबिट डालनी है, और वर्ड प्रॉब्लम भी बचे हुए हैं, तो वर्ड प्रॉब्लम का भी कराना आपको। तो एक क्लास और लगेगी जिसमें हम लोग वर्ड प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और एक क्लास और लगेगी जिसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे कि उसमें हम लोग पढ़ेंगे मिक्स्ड क्वेश्चन कैसे किया जाए, कि मिक्स्ड जो एग्ज़ाम में पूछे गए UPSSC पेट के एग्ज़ाम में। तो अभी तक पहली बार पेट हो रहा है, लेकिन UPSSC की बहुत सारी पहले भर्तियां होती थी, उनके एग्ज़ाम में क्या क्या मैथ आते थे, उस पर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे देख लिए जाएंगे, ठीक है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो चलिए फिर से मिलते हैं कल इसी उत्साह एवं उमंग के साथ अगली क्लास में।